हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि आपके 8th क्लास में तो यूजफुल है ही, एज वेल एज 9th और 10th में भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये जो कुछ पॉलीगन्स बने हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर, ये हमारे 2 डायमेंशनल शेप होती हैं, जिनके नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। क्वाड्रिलेटरल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जो मेनली इसमें यूज होने वाली है इस चैप्टर में वो इस तरीके से है। कुछ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मींस जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात करते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मींस जो पैरेललोग्राम के हमारी जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल जो हमारे जो सम होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, 180 डिग्री। हमारे किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है, सम ऑफ अ ट्राइंगल, वो 180 डिग्री होता है। बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो हमारी शेप होती है उसके अंदर जो हमारे एंगल बन रहे होते हैं कुछ इस तरह के, उस तरीके से, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे कि हमारा ये एंगल DOC और एंगल AOB, ये हमारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है जो हमारे ये एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री हमें दे रहे होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री क्रिएट कर रहे होते हैं। ये 90 + 90 हमारे 180 डिग्री क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात करते हैं लीनियर पेयर की। एक रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं। ये स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें आपको क्या बतानी है कि AD जो साइड्स हैं वो किसके इक्वल है, जो एंगल्स है वो किसके इक्वल है, विद प्रॉपर्टी के साथ आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो देखते हैं हम, AD किसके इक्वल होगी, जो हमारी ये वाली साइड है वो किसके इक्वल होगी, BC के। BC लिख देंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम यहां लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बात करते हैं एंगल की। एंगल DCB, एंगल DCB इट मींस ये वाला एंगल हमारे किस एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के, एंगल DAB। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल DAB, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बात करते हैं OC किसके इक्वल होगा, ये OC जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, OC होगा वो हमारा OA के इक्वल होगा। और प्रॉपर्टी हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बात करते हैं एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA, एंगल CDA इट मींस ये वाला एंगल। जब प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे तब मैंने बताया था कि
एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री ये क्रिएट कर रहे थे। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो कि हमारा 180 डिग्री क्रिएट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज, जो मैंने अभी बताई है। वो कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज गिवन दे रखी है 100, तो हम y इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। बाय विच प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं by using the property of adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, तो हमें y क्या दे रखा है 100 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम 180 डिग्री में से 100 माइनस कर सकते हैं, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू निकल गई यहाँ पर और x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड। हम ये लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। तो हमारी इस तरीके से x y z सबकी वैल्यू निकल गई। आगे हम करते हैं सेकंड वाले में भी हमें अगेन x y z की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? आपको गिवन दे रखा है 50 डिग्री। जो गिवन है पहले वो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे 50 डिग्री। उसके बाद हम सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 50 कर सकते हैं। 180 माइनस 50 हमारा 130 आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू निकल गई। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। x इज इक्वल टू वाई है, इट मीन्स y भी हमारा 130 डिग्री है। उसके बाद हम अपनी z की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमारी z की वैल्यू भी निकल जाएगी। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। z भी हमारा 130 डिग्री। और इसका दूसरा ही मेथड है, आप जो ट्राई कर सकते हैं कि एक लाइन पर बनने वाला जो कोड होता है, जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर। तो आप 180 डिग्री में से जो हमारा ये 50 है उसको आप माइनस कर सकते हैं और ये हमारा 130 डिग्री हो। ये हमारा दूसरा मेथड है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर पेयर। तो गाइस आज हमने अपने पॉलीगन्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत ही अच्छे से समझा है।
और पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब जाना है। और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एज वेल एज हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किए हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जानने के लिए आप वीडियो तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।